अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक एनवीआर के बारे में। इस एनवीआर से आप अपना प्लेबैक कैसे दे सकते हैं। डीवीआर के अंदर आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है वो उसको आप पेन ड्राइव के अंदर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे वो हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। ये आप एनवीआर का डिज़ाइन और लुक देख सकते हैं। इसका जो वर्जन है वो बहुत ही ओल्ड वर्जन है। जो पुराने एनवीआर और डीवीआर और ओल्ड वर्जन आ रहा है उसके अंदर जो सेटिंग है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, और जो आप आ रहे हैं आजकल के उनकी जो सेटिंग है वो थोड़ी और है। अगर किसी के पास ये वाला पुराना मॉडल का एनवीआर लगा हुआ है या डीवीआर लगा हुआ है उसकी सेटिंग जो है वो सेम ही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो ओल्ड वर्जन के ऊपर है। जो ओल्ड के हाइकविजन के एनवीआर और डीवीआर थे उनके ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो जो है हम उसी के ऊपर करेंगे जो आप वर्जन के ऊपर आ रहा है। इस वीडियो के आई बटन के अंदर उस वीडियो को मैं ऐड भी कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपने एनवीआर के अंदर जो यूएसबी पोर्ट है उसके अंदर हम अपने यूएसबी को इंसर्ट कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की जानिब। वहां पर आपने क्या क्या सेटिंग करनी है और कैसे कैसे करनी है सारी हम तफसीली आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हम प्लेबैक में जाकर चेक करेंगे कि हमने जो रिकॉर्डिंग निकालनी है वो कौन से टाइम की रिकॉर्डिंग आपने निकालनी है। उसके लिए आपने पहले चले जाना है मेन मेन्यू में। उसके बाद जो है आपने प्लेबैक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने अपना कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने सिंपल प्ले के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आके आपने अपने चेक कर लेना है कि आपको कौन सी रिकॉर्डिंग जो है वो चाहिए। वो आपने यहाँ से टाइम देख लेना है और उसके बाद जो है आपने यहाँ से बैक चले जाना है। यहाँ से बैक जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के अंदर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाली सेटिंग ऑन हो जाएंगी। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कैमरे जो है वो पहले से सिलेक्ट हैं। आप यहाँ से अगर कम या ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर एक कैमरे का प्लेबैक आपने लेना है तो आप एक का ले लें। जहाँ पर हमने सारे सिलेक्ट रहने दिए हैं वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर था। नीचे हम जो है वो डेट सेट करेंगे पहले जिस डेट का हमने प्लेबैक चेक करना है। यहाँ पर आपने डेट के ऊपर क्लिक करके आप अपने महीना और डेट सेट कर लेनी है। अगर तो आपको एक से ज़्यादा दिन की चाहिए होगी तो आप उस हिसाब से अपनी आपने डेट सेट कर लेनी है, 2 दिन या 3 दिन, जितने दिन भी आप सेट करना चाहते हैं। जिस डेट की भी आप रिकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं वो आपने डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने एक दिन के कुछ हिस्से की रिकॉर्डिंग निकालनी है आपने वही एक डेट सेट कर लेनी है। उसके बाद आगे जो है आपने वो टाइम सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने जो टाइम सेट किया है वो मैंने सिर्फ 10 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको निकाल कर दिखानी है। ऊपर वाली बार के अंदर आपने अपना वो वाला टाइम सेट कर लेना है जिस टाइम से आपने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ऊपर जो हमने टाइम सेट किया है वो 18:17 है। नीचे वाली बार में उसी तरह हमने 18:27 के ऊपर सेट कर लेना है। हमने जो रिकॉर्डिंग निकाली है वो 10 मिनट की निकालनी है। उसके बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया है जो हमारे D4 की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर फाइल बन के आ चुकी है। इस तरफ आपने अगर आपने रिकॉर्डिंग चेक करनी हो कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो जो आपने सेलेक्ट की है वो सही है तो आप यहाँ पर प्ले करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ से ये जो देख सकते हैं हमारी वीडियो है इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा वीडियो है तो आप उनको सबको आपको सिलेक्ट करना होगा। उस सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे जो है एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो यूएसबी के अंदर ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे जो यूएसबी की जो फोल्डर हैं वो सारे ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आप नीचे अपना अगर न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो नीचे कोई भी अपना यूएसबी फोल्डर के अंदर आप इसे सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले जो है न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करके अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने अपने फोल्डर का नाम टाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे जो है आपने ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब नीचे जाकर हम आपको दिखाते हैं। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर हम अब क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है तो हमारी जितनी भी वीडियो है इस फोल्डर में जो है वो कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पर ये कॉपी करने के बाद हम आपको पीसी की स्क्रीन के ऊपर भी जाकर दिखाएंगे। अब ये जो आपकी वीडियो है वो अपने आपके यूएसबी के अंदर जो है वो जा चुकी है। आप किसी अपने पीसी के अंदर जो है लगा कर देख सकते हैं। पीसी के अंदर आपने अपनी वीडियो को देखने के लिए आपने अपने डीवीआर से या एनवीआर से जो भी आपके पास डिवाइस है उससे आपने यूएसबी को उतार लेना है। उसके बाद जो है आपने अपने यूएसबी को पीसी के अंदर लगा लेना है। पीसी के अंदर यूएसबी लगाने के बाद आपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर चले जाना है। पीसी की स्क्रीन के ऊपर आपने जिस पीसी की ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने अपने यूएसबी की जो फोल्डर है वो ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। उसके बाद आपने यहाँ पर देख लेना है सीसीटीवी का फोल्डर। सीसीटीवी फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है हमने उधर से कॉपी की थी
वो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर होंगी। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जो तीनों रिकॉर्डिंग है वो आ चुकी हैं। ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं प्ले हो चुकी है। यहाँ पे आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप VLC के ऊपर से प्ले करेंगे, अगर आपके पास ये वाली वीडियो जो है VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर प्ले नहीं हो रही, तो यहाँ पर नीचे जो है आपने प्लेयर के ऊपर क्लिक करके इसे भी आपने इंस्टॉल करके इन रिकॉर्डिंग को आप दे सकते हैं। हमें जो ज़रूरत नहीं है, हम हमारे जो वीडियो है वो VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर ही प्ले हो चुकी थी। आज का जो हमारा साथ था वो यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।